हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 14.3। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 14.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? सबसे पहले तो हम देखते हैं फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो ये जो क्वेश्चन है ये सारे सब क्वेश्चंस के लिए कॉमन है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि आपको एरर फाइंड करना है, जो भी स्टेटमेंट आपको दे रखा है, और उसको करेक्ट भी करना है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जितने भी आपको क्वेश्चन दे रखे हैं वो सब एरर तो है उन सब में, ठीक है। अब उस एरर को आपको निकालना है और उसको करेक्ट भी करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज 4 × x - 5 इज इक्वल्स टू 4x - 5। तो आपको LHS दे रखा है और RHS दे रखा है। तो इसके अंदर आपको बताना है कि मिस्टेक किस में, LHS में है कि RHS में। तो देखते हैं, सबसे पहले हम LHS सॉल्व करते हैं। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में है तो इसको LHS बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा 4 × x - 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आपको बता रखा था कि जब ब्रैकेट के आगे है तो ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 पूरे ब्रैकेट से होगा। तो 4 × x इज 4x और 4 × -5 इज -20। 4 × 5 20 होता है, तो माइनस का साइन होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो ये आना चाहिए था आपका जब इसको सॉल्व करेंगे, बट उसने दे क्या रखा है 4x - 5, ठीक है। तो आना क्या चाहिए था 4x - 20। तो एरर क्या मालूम पड़ गया आपको? एरर इज इक्वल्स टू 4x - 5, ठीक है। तो ये है आपका एरर 4x - 5। और करेक्शन क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट इज इक्वल्स टू 4 × x - 5 किसके इक्वल होना चाहिए? 4x - 20 के, ठीक है। तो इसने बोला था एरर निकालना है, तो एरर क्या है आपका 4x - 5 ये एरर है, और इसको करेक्ट करना है। तो करेक्ट क्या करा हमने 4 × x - 5 इज इक्वल्स टू 4x - 20, ठीक है। तो आप देखते हैं आपका सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज x × 3x + 2 इज इक्वल्स टू 3x² + 2। तो इसके अंदर भी आपको एरर बताना है। तो पहले LHS सॉल्व करते हैं। तो LHS हमारा क्या है? दैट इज x × 3x + 2। तो x 3x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3x², और x × 2 इज 2x, ठीक है। ये तो आ गया हमारा LHS सॉल्व करने पे, बट हमको RHS क्या दे रखा है 3x² + 2, और आ क्या रहा था 3x² + 2x। तो हमको एरर कहाँ दिख गया? तो एरर इक्वल्स टू 3x² + 2, ठीक है। ये एरर है, पता लग गया हमें। और करेक्ट क्या होगा? करेक्ट स्टेटमेंट इज इक्वल्स टू x × 3x + 2 इज इक्वल्स टू 3x² + 2x, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो पूरे से मल्टीप्लाई करना था, तो x × 2 हो जाएगा 2x, और यहाँ पर सिर्फ दे रखा था आपको 2, x से मल्टीप्लाई नहीं करा 2 को, ठीक है। तो फाइनल स्टेटमेंट क्या आ गया 3 × x², x × 3x + 2 इज इक्वल्स टू 3x² + 2x, ठीक है। तो अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज 2x + 3y इज इक्वल्स टू 5xy। ये आपको दे रखा है, इसके अंदर आपको एरर बताना है। तो सबसे पहले LHS देखते हैं हम। LHS इज इक्वल्स टू 2x + 3y। ये इससे ज़्यादा फर्दर सॉल्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके वेरिएबल अलग अलग हैं, इधर x है और इधर y है, तो ये आपस में ऐड नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये आपस में ऐड नहीं होगा तो ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। बट इधर RHS आपको क्या दे रखा है 5xy। तो 5xy तो कैसे भी नहीं आ सकता। अगर इसके बीच में मल्टीप्लाई होता, सपोज अगर इसके बीच में मल्टीप्लाई होता 2x × 3y होता ये, तो भी क्या होता है 2 × 3 इज 6 और x × y इज xy, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई होता तो 6xy आना चाहिए था, बट इधर दे रखा है 5xy, ठीक है। तो एरर क्या है आपका दिस 5xy। तो एरर इज इक्वल्स टू 5xy, ठीक है। और करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट स्टेटमेंट is 2x + 3y इज इक्वल्स टू 2x + 3y, ठीक है।
करेक्ट स्टेटमेंट यही रहेगा, LHS इज इक्वल टू RHS 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, क्योंकि ये फर्दर सॉल्व हो ही नहीं सकता है, ठीक है, दोनों के वेरिएबल अलग अलग है, ठीक है। अब देखते हैं आपका फोर्थ पार्ट, दैट इज x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे LHS, तो LHS क्या हो जाएगा, x प्लस 2x प्लस 3x, ठीक है। अब ये x है, इसके आगे कुछ नहीं है तो इसको हम 1 मानते हैं, ठीक है। 1 लिखा नहीं जाता इसलिए हम लिखते नहीं है, बट होता तो 1 ही है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 इज 3, 3 प्लस 3 इज 6, तो ये हो जाएगा आपका 6x। क्यों हुआ 6x? क्योंकि वेरिएबल सेम है इसका, इधर भी x है, इधर भी x है और इधर भी x है, तो वेरिएबल अगर सेम हो तो वो आपस में ऐड हो सकते हैं। तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 इज 6x, ठीक है। तो इसका LHS आया आपका 6x, बट आपको RHS क्या दे रखा है, 5x, तो आपका एरर निकल गया, ये एरर इज इक्वल टू 5x, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट अगर हम लिखना चाहें तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, इज इक्वल टू x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 6x, ठीक है। तो ये होगा आपका करेक्ट स्टेटमेंट। तो अब देखते हैं आपका फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y इज इक्वल टू 0। तो पहले LHS को सॉल्व करते हैं। LHS इज इक्वल टू 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y, ठीक है। तो सारे एडिशन वाले हम पहले ऐड कर लेते हैं। तो 5 और 2 7, 7 प्लस इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, क्योंकि अगर वेरिएबल के आगे कोई नंबर नहीं है तो उसको 1 मानते हैं। तो 5 प्लस 2 इज 7, 7 प्लस 1 इज 8, तो ये हो गया 8y माइनस 7y। तो 8 में से 7 गए तो बचेगा क्या, 1, तो 1y लिख सकते हैं या फिर y ओनली, ठीक है। तो ये आया आपको सॉल्व करने पे 1y, बट आपको RHS क्या दे रखा है, 0। तो RHS इज इक्वल टू 0। तो एरर क्या आ गया आपका RHS, तो एरर इज इक्वल टू 0। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, करेक्ट स्टेटमेंट इज इक्वल टू 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y इज इक्वल टू y, ठीक है। तो ये करेक्ट होता, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, 8 में से 7 गए तो बचेगा क्या, 1y, ठीक है। ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है, 0 दे रखा है वो रॉन्ग है, ठीक है। अब देखते हैं आपका सिक्स्थ पार्ट, दैट इज 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम LHS सॉल्व करेंगे। तो LHS इज इक्वल टू 3x प्लस 2x, तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 इज 5x, ठीक है। अगर कॉमन भी लेते हैं, अगर इन दोनों में से कॉमन क्या है, x, तो x कॉमन लेके भी हम ऐड करेंगे, 3 प्लस 2 इज 5, तो 5 इंटू x हो जाएगा 5x, ठीक है। अब RHS देखते हैं आपका, RHS इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर नहीं आना चाहिए था, x होता तो ये करेक्ट होता, ठीक है। तो आपका एरर क्या आ गया, एरर इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जगह करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट इज इक्वल टू 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x, ठीक है। अगर ये लिखते तो ये करेक्ट होता है, 5x स्क्वायर नहीं होगा। x स्क्वायर कब आता है, जब ये मल्टीप्लाई होते हैं, तो 2x इंटू 3x होता है तब जाके x स्क्वायर होता है, बट उसके आगे फिर नंबर चेंज हो जाता है, 2 इंटू 3 6 हो जाता, ठीक है। बट ये ऐड हो रहे हैं तो ऐड तो 5x हो जाएगा, 3 प्लस 2 इज 5x, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज 2x का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x प्लस 7 इज इक्वल टू, उसने क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, ठीक है। अब देखते हैं, पहले LHS सॉल्व करते हैं। तो LHS इज इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x प्लस 7। तो अब 2x का होल स्क्वायर क्या होता है, 2x का होल स्क्वायर मतलब 2 का भी स्क्वायर करना है और x का भी स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x, तो 8 इंटू 2 इंटू 4 इज 8 और ये x एज इट इज़ और ये हो जाएगा प्लस 7।
अब ये आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स है और ये कांस्टेंट है, ये तीनों आपस में ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये यहीं ख़त्म हो जाएगा। और आपको RHS क्या दे रखा है? दैट इज़ 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। ठीक है, सब कुछ सही था, बट इसने क्या करा है, 2 का स्क्वायर नहीं करा। एक्स का स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर, बट 2 को एज इट इज़ रख दिया। वो भी स्क्वायर होगा क्योंकि होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर आके इसने मिस्टेक कर दी, तो ये मिल गया आपको एरर। तो एरर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? करेक्ट स्टेटमेंट इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। ठीक है, तो ये हो गया आपका करेक्ट स्टेटमेंट। और यहाँ पर है गलतियाँ तो नहीं, एक ही गलती है, 2 की जगह 4 आना चाहिए था। ठीक है, तो अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 8। 2x का होल स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 4x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 9x। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले LHS क्या दे रखा है आपको? 2x का होल स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, तो 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर होगा 4 और x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, तो इसके आगे ये फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि इधर आ गया स्क्वायर और इधर आ गया x स्क्वायर और x अलग अलग वेरिएबल हो गए, मतलब डिग्री अलग है, इनकी पावर अलग है, तो ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, अब RHS देखते हैं आपका। RHS इज इक्वल्स टू 4x प्लस 5x और दैट इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5 इज 9x। ठीक है, तो आपका RHS दे रखा है इसने 9x और आपका LHS क्या आ रहा था? 4x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन में जो इसने मिस्टेक करी थी, क्या करा था कि 2 का स्क्वायर नहीं करा था, तो इस क्वेश्चन में क्या कर दिया इसने? x का स्क्वायर नहीं करा। मिस्टेक तो सेम ही है, पहले होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर में ये पिछली बार भी इसने किसी एक का स्क्वायर किया था, दूसरे का नहीं किया, इसमें 2 का कर दिया और x का नहीं किया। ठीक है, तो मिस्टेक क्या आ गई? x स्क्वायर आना चाहिए था और इसने सिर्फ x ही लिया, तो x लिया तो फिर ये भी 4x और ये 5x, तो ये ऐड हो सकते हैं, 9x हो जाएंगे। तो एरर क्या आ गया आपका? एरर इज इक्वल्स टू 4x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 9x। और करेक्ट स्टेटमेंट क्या होता? करेक्ट स्टेटमेंट इज इक्वल्स टू 2x का होल स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, ये होगा करेक्ट स्टेटमेंट। और गलती क्या करी उसने? 4x लिख दिया, 4x स्क्वायर होना चाहिए था। ठीक है, अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। ठीक है, तो LHS सॉल्व करके देखते हैं पहले। LHS इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। तो इस बार a क्या है हमारा? 3x a है और ये क्या है हमारा? b। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम। तो 3x का होल स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, x स्क्वायर का x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 इज 12x। ठीक है, तो ये जब इसको हम सॉल्व करेंगे 3x प्लस 2 के होल स्क्वायर को, तो आंसर क्या आना चाहिए? 9x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12x। आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। ठीक है, ये आना चाहिए था, बट इसका आ क्या रहा है? इसका RHS आ रहा है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 तो करेक्ट आया इसका, बट यहाँ पर इसने मिस्टेक क्या कर दी? 3x का होल स्क्वायर था, तो इसने 3x का x का स्क्वायर तो कर दिया x स्क्वायर, बट 3 का स्क्वायर नहीं करा, तो दैट इज़ 9, यहाँ मिस्टेक कर दी। और यहाँ पर आता है 2ab, तो 2ab में इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, और यहाँ पर इसने क्या करा है? 6x। ठीक है, तो ये हो गई इसकी मिस्टेक।
तो एरर क्या आ गया आपका, एरर इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। और करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, करेक्ट स्टेटमेंट इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो आप देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपको, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू -3 इन। ठीक है, अब 10th क्वेश्चन में पार्ट्स दे रखे हैं आपको, तो इसके अंदर क्या बोला है कि x की वैल्यू इसके अंदर -3 रख रहे हैं हर पार्ट में। तो देखते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ये आपको दे रखी है इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। इसके अंदर आपको x की वैल्यू रखनी है -3। तो x स्क्वायर की जगह इसने रखा है -3 का स्क्वायर, और 5x बोला है तो प्लस 5 इंटू -3। ठीक है, और ये प्लस 4। अब इसको हम पहले अपना सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 ये आपको दे रखा है, और व्हेन x इज इक्वल्स टू -3 हम सॉल्व करके देखते हैं। तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3, x की जगह -3 रखा प्लस 4। ठीक है, अब -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -3 इंटू -3, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 3 इंटू 3 हो गया आपका 9। ठीक है, अब क्या है, प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 इंटू 3 हो जाएगा आपका 15। ठीक है, प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, और 5 इंटू 3 हो गया 15, और प्लस 4 एज इट इज़। अब प्लस वाले एक साथ लिख लेते हैं, पहले बोर्ड मास का रूल है। तो 9 प्लस 4 इज़ 13, और माइनस 15 एज इट इज़, और ये आ जाएगा 13 माइनस 15 इज इक्वल्स टू -2, प्लस माइनस माइनस, तो 15 माइनस 2, 15 माइनस 13 इज 2, और साइन किसका लगता है, बड़े नंबर के आगे का। तो बड़े नंबर क्या है 15, इसके आगे क्या है माइनस का साइन, तो ये आ गया -2। ठीक है, तो ये तो है करेक्ट, ये वाली चीज़ है करेक्ट। अब इसका देखते हैं हमने मिस्टेक कहाँ, इसने मिस्टेक कहाँ करी है। तो यहाँ तक तो इसने सही करा है, -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 4। ठीक है, अब इसके बाद इसने क्या करा 9, तो ये तो अपना भी आया करेक्ट है। यहाँ पर इसने मिस्टेक कर दी, इसने क्या करा है +5 और -3 ऐड कर दिए। तो 5 में से 3 गए तो 2 बचे, बट ये ब्रैकेट था, तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो इसने मल्टीप्लाई की जगह क्या कर दिया, ऐड कर दिया, इसलिए इसने सब यहाँ पर गड़बड़ कर दी। ठीक है, तो एरर क्या निकल गया इसका, ये वाला। ठीक है, इसको यहाँ पर करना था मल्टीप्लाई, और इसने कर दिया इसको ऐड। ठीक है, तो यहाँ पर ये एरर आ गया, और इसको करेक्ट करा अपन ने यहाँ पर। तो इसको मल्टीप्लाई करा तो आया -15 और +4। जब ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -2। ठीक है, अब देखते हैं इसका बी पार्ट, दैट इज x स्क्वायर -5x प्लस 4। अब इसके अंदर भी x की जगह आपको क्या रखना है, -3। तो x की जगह इसने रखा है -3, तो -3 का स्क्वायर, ठीक है, -5 इंटू -3 प्लस 4, ये तो इसने करेक्ट करा है। अब हम भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो x स्क्वायर -5x प्लस 4, ठीक है, ये बोला है, और इसने क्या बोला है कि x की वैल्यू रखनी है आपको -3। तो व्हेन x इज इक्वल्स टू -3 रख के देखते हैं। तो -3 का स्क्वायर -5 इंटू -3 प्लस 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो -3 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 इंटू 3 इज 9, तो ये आ गया +9। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 5 इंटू 3 हो जाएगा 15 प्लस 4 एज इट इज़। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9 + 15 दैट इज़ 24। 24 + 4 ये हो जाएगा आपका 28। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आना चाहिए था आपका 28। ठीक है, और इसका क्या आया है, इसने यहाँ तक तो सही करा है, -3 का स्क्वायर 9। ठीक है, -5 इंटू -3 होना चाहिए +15, और इसने कर दिया -15, साइन की मिस्टेक हो गई। ठीक है, और +4 तो एज इट इज़। तो 9 + 4 13, 13 - 15 इसने करा है -2, बट सॉल्व सही करा है, बट यहाँ पर गलती कर दी इसने, माइनस इंटू माइनस होना था प्लस। ठीक है, तो ये आपके लिए भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि आप सोचते हैं कि साइन से क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, तो साइन से इतना बड़ा फ़र्क पड़ गया कि आंसर आना चाहिए था 28, और आ गया आपका -2। ठीक है, तो ये मिस्टेक हो गई यहाँ पर। तो दिस इज़ द एरर।
ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट इज इक्वल टू, क्या है करेक्ट स्टेटमेंट, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -3 प्लस 4 विल गिव यू 9 प्लस 15 प्लस 4 दैट इज 28। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका सी पार्ट, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, इसके अंदर इसने वैल्यू रखी -3, तो क्या हो गया -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3। ठीक है, और इधर क्या आ गया -3 का स्क्वायर 9। ठीक है, और 5 इंटू -3 प्लस इंटू माइनस माइनस, और 5 इंटू 3 15। यहाँ तक तो सही आया। ठीक है, अब प्लस और माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 15 माइनस 9 होता है 6, और साइन किसका लगता है बड़े नंबर के आगे, तो आना चाहिए था -6। ठीक है, इसका आ रहा है -24, तो हम सॉल्व करके देखते हैं। तो x प्लस 5x, दैट इज व्हेन x इज इक्वल्स टू -3, x की जगह हम -3 रखते हैं, तो 5 इंटू -3, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 इंटू 3 हो गया 9, और 5 इंटू -3, तो 5 इंटू -3 क्या हो जाएगा -15, क्योंकि प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, और 5 इंटू 3 इज़ 15, 9 माइनस 15 इज़ -6। ठीक है, तो ये है करेक्ट स्टेटमेंट, और यहाँ पर आ गई इसको एरर। ठीक है, इसने कर दिया इन दोनों का ऐड और साइन माइनस का लगा दिया, तो ये हो गई एरर। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 दैट इज 9 माइनस 15 इज इक्वल्स टू -6। ठीक है, तो ये हो गया करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y स्क्वायर -9। ठीक है, सबसे बेसिक मिस्टेक है बच्चे, सारे अधिकतर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। ठीक है, बहुत कॉमन मिस्टेक है ये, दैट इज हम सॉल्व करके देखते हैं। y-3 का होल स्क्वायर, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है इसमें, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। ठीक है, जब LHS को सॉल्व किया तो ये आना चाहिए था y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, बट RHS क्या आ रहा है इसका, y स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, तो एरर क्या आ गई इसकी, सॉरी, एरर इज y स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, RHS में एरर आ गई, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, करेक्ट स्टेटमेंट इज इक्वल्स टू y-3 का होल स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। ठीक है, तो जब इसको हम स्क्वायर करेंगे y-3 का होल स्क्वायर, तो आंसर आना चाहिए था y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। तो ये रॉन्ग है और ये करेक्ट है। ठीक है, तो अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12। z प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 25। वही लास्ट जैसी मिस्टेक है इसमें भी, कि इन दोनों का एज इट इज़ बस इसका स्क्वायर कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। तो अब देखते हैं, LHS इज इक्वल टू z प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर लगनी चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। ठीक है, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, z स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू z इंटू 5 दैट इज z स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10z। ठीक है, तो ये आना चाहिए था जब इस आइडेंटिटी को हम सॉल्व करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे z प्लस 5 इंटू z प्लस 5 दैट इज z प्लस 5 का होल स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आना चाहिए z स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10z। ठीक है, बट ये क्या लिख रहा है RHS में, z स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, तो एरर क्या आ गई RHS में, दैट इज z स्क्वायर प्लस 25, और करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट
इज इक्वस टू z+5 का होल स्क्वायर इज इक्वस टू z² + 25 + 10z। ठीक है, तो ये होगा करेक्ट स्टेटमेंट और ये आ गया आपका रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, z² + 25 नहीं आना चाहिए था, उसकी जगह क्या आना चाहिए, z² + 25 + 10z। ठीक है, तो अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13, 2a + 3b × a - b, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2a² - 3b²। ठीक है, ये दे रखा है आपको, तो देखते हैं क्या मिस्टेक्स है। तो LHS को सॉल्व करते हैं हम, दैट इज 2a + 3b × a - b। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, पहले 2a पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर +3b पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 2a × a दैट इज 2a², 2a × -b इज -2ab, प्लस 3b × a 3ab, और 3b × -b इज -3b²। ठीक है, अब इसके अंदर फर्दर क्या सॉल्व हो रहा है, ये भी a b है और ये भी a b है, ये फर्दर सॉल्व हो सकता है। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, 2a² 3ab - 2ab दैट इज ab - 3b²। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आना चाहिए 2a² - ab प्लस क्या -3b²। ठीक है, बट इसका क्या आ रहा है, RHS इज इक्वल्स टू 2a² - 3b²। ठीक है, तो ये अधूरा है, -ab तो है ही नहीं, तो ये हो गया एरर। तो एरर इज इक्वल्स टू 2a² - 3b²। और करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट इज इक्वल्स टू 2a + 3b × a - b इज इक्वल्स टू आना क्या चाहिए, 2a² - ab - 3b²। ठीक है, तो ये हो गया आपका करेक्ट स्टेटमेंट, और जो दे रखा है दैट इज एरर। एरर क्या है, 2a² - 3b²। आना क्या चाहिए, 2a² - ab - 3b²। ठीक है, तो अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज a + 4 × a + 2 इज इक्वल्स टू a² + 8। ये गिवन है, तो हम सॉल्व करके देखते हैं। तो LHS को जब हम सॉल्व करेंगे तो a + 4 × a + 2, तो सबसे पहले क्या होगा, a जो इधर का है वो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस इधर का जो b है वो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a × a हो जाएगा a² प्लस a × 2 इज 2a प्लस 4 × a इज 4a प्लस 4 × 2 इज 8। ठीक है, अब फर्दर क्या सॉल्व हो रहा है, ये a² तो एज इट इज़ रहेगा, 2a + 4a क्या हो जाएगा, 6a + 8। ठीक है, इसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि वेरिएबल अलग अलग हो गए, ये a² हो गया, ये a हो गया और ये कांस्टेंट है, तो इसके आगे फर्दर सॉल्व नहीं होगा। RHS देखते हैं हम, तो RHS इज इक्वल्स टू a² + 8। ठीक है, तो एरर क्या आ गई आपकी, एरर इज इक्वल्स टू RHS अधूरा है आपका, a² + 8 ही है, उधर क्या है, a² + 8 + 6a भी आना चाहिए। तो करेक्ट स्टेटमेंट इज इक्वल्स टू a² + 8 + 6a। ठीक है, तो ये होता आपका करेक्ट स्टेटमेंट, और एरर कहाँ आ गई, a² + 8 पे ही रुक गया, 6a नहीं आया। ठीक है, तो अब देखते हैं आपका 15th क्वेश्चन, दैट इज a - 4 × a - 2 इज इक्वल्स टू a² - 8। ठीक है, तो इसको LHS को सॉल्व करके देखते हैं हम। तो a - 4 × a - 2, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो a पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर -4 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो a × a इज a², a × -2 इज -2a, -4 × a इज -4a, और माइनस इंटू माइनस प्लस 4 × 2 इज 8। अब इसको देखते हैं, a² -2 -4 -6a + 8। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका LHS, और RHS क्या गिवन है आपको, a² - 8। ठीक है, तो ये भी अधूरा है, मिस्टेक क्या हो गई कि ये पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ, तो एरर क्या आ गया, a² - 8।
तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, a-4 इंटू a-2 इज इक्वल्स टू a² - 6a + 8। ठीक है, ये होता है आपका करेक्ट स्टेटमेंट। मिस्टेक क्या हो गई, a² - 8। ठीक है, a² - 8 लिखा है और करेक्ट क्या है, a² - 6a + 8। ठीक है, अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16। 3x² अपॉन 3x² इज इक्वल्स टू 0, ये आपको दे रखा है। तो LHS देखते हैं पहले। LHS इज इक्वल्स टू 3x² अपॉन 3x²। ठीक है, अब 3x² और 3x² दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। 1 जा, ये भी 1 जा। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या आना चाहिए था, 1, बट इसका RHS क्या आया है, 0, जो कि काफ़ी कॉमन मिस्टेक है बच्चों की, कि जब इसको कैंसिल आउट करते हैं तो वो दोनों को काट देते हैं और आंसर आ जाता है इनका 0। बट ये गलत है, क्यों? क्योंकि अगर किसी नंबर को उसी की नंबर में फर्स्ट जो नंबर होता है तो वही नंबर लाना है तो 1 टाइम्स में आएगा वो। जैसे सपोज 2 है, तो 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है आपका 1। तो इसमें आपने वही तो करना है, किसी नंबर को उसी से डिवाइड करना है। 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आया। ऐसे ही 3x² को 3x² से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आना चाहिए, बट आपने क्या लिखा है, जो इसमें मिस्टेक करी है, दैट इज़ 0। तो ये तो गलत है। जब माइनस बोलता अगर ये 3x² - 3x², तब 0 आना चाहिए था। ठीक है, बट उसको उससे डिवाइड कर रहा है तो आंसर क्या आना चाहिए था, 1। तो ये एरर हो गया आपका, एरर इज 0। और करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, 3x² अपॉन 3x² इज इक्वल्स टू 1, ये होना चाहिए करेक्ट स्टेटमेंट, और ये था गलत। ठीक है, अब देखते हैं आपका 17th क्वेश्चन, दैट इज 3x² + 1 अपॉन 3x² इज इक्वल्स टू 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो 3x² + 1 अपॉन 3x²। ठीक है, ये आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता। अगर आप करना भी चाहते हैं तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, 3x² अपॉन 3x² + 1 अपॉन 3x²। ठीक है, जो आपका न्यूमरेटर है वो अलग अलग हो जाएंगे विथ शेयरिंग ऑफ डिनोमिनेटर। तो वो डिनोमिनेटर को वो दोनों शेयर करते हैं। ये पूरा न्यूमरेटर के नीचे ये डिनोमिनेटर था, तो इसका भी ये डिनोमिनेटर है और इसका भी ये डिनोमिनेटर है। तो जब स्प्लिट होंगे तो अपने अपने डिनोमिनेटर को लेके जाएंगे साथ में। तो इसको 3x² / 3x², ये तो हो जाएगा आपका कैंसिल आउट। तो क्या आएगा आपका 1 + 1 अपॉन 3x²। तो ये आना चाहिए आपका फाइनल आंसर। बट इसने जो मिस्टेक करी है RHS में, इसने क्या लिखा है, RHS इक्वल्स टू 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। इसने क्या मिस्टेक करी है वो देख लेते हैं पहले। 3x² + 1 अपॉन 3x², ये मिस्टेक क्या करी है, इसने यहीं काट दिया 3x² और 3x², तो 1 + 1 इसने कर दिया 2। ये रॉन्ग है, मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि आप इस तरीके से नहीं काट सकते, क्योंकि ये जो 3x² है ये सिर्फ इसका पार्ट नहीं है, ये इसको भी शेयर कर रहा है। तो जब इसको भी शेयर कर रहा है तो ये इसके साथ कैसे कट सकता है? अगर कॉमन लेते तब जाके कट सकता था, बट एज सच आप नहीं काट सकते। ठीक है, तो ये आ गया आपका एरर इज इक्वल्स टू ये 1 + 1 दैट इज 2। और करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, करेक्ट स्टेटमेंट इज इक्वल्स टू 3x² + 1 अपॉन 3x² इज इक्वल्स टू 1 + 1 अपॉन 3x²। ठीक है, तो ये है आपका करेक्ट स्टेटमेंट और ये था आपका रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखते हैं आपका 18th क्वेश्चन, दैट इज 3x अपॉन 3x + 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। ठीक है, LHS देखते हैं हम। LHS इज 3x अपॉन 3x + 2। ठीक है, ये फर्दर सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि ऊपर 3x है और इधर 3x + 2 है। अगर कैंसिल आउट भी करना है तो x कॉमन आना चाहिए या फिर 3 कॉमन आना चाहिए, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये एज इट इज़ रह जाएगा। आपका RHS देखते हैं, RHS आपको गिवन है 1 अपॉन 2। ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं था, बट जो इसने मिस्टेक करी है वो आपको बताता हूँ। इसने मिस्टेक क्या करी है,
3x को 3x से कैंसिल आउट कर दिया और बचा गया इसने 1/2। ठीक है, 1/2 इसने इस तरीके से करा, बट ये है आपका रॉन्ग। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? करेक्ट स्टेटमेंट इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2। क्यों? क्योंकि ये फर्दर सॉल्व हो ही नहीं रहा है, तो ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज 3/4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1/4x। ठीक है, LHS देखते हैं आपका, LHS इज इक्वल्स टू 3/4x प्लस 3। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है नीचे, तो ऊपर कैंसिल आउट होगा ही नहीं, तो ये एज इट इज़ रहेगा। RHS देखते हैं हम, RHS ये लाया है 1/4x, तो ये तो आ ही नहीं सकता है, बट इसने मिस्टेक क्या करी वो देखते हैं हम। तो 3/4x, अब इसने मिस्टेक क्या करी है, इसने काट दिया इसको 3 और ये 3, जबकि ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो इसने यूँ काट के इसको लिख दिया 1/4x। ठीक है, बट ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं कट सकता। ठीक है, तो दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ एरर। तो एरर इज इक्वल्स टू 1/4x। और करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? करेक्ट स्टेटमेंट इज इक्वल्स टू 3/4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3/4x प्लस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि ये फर्दर सॉल्व हो ही नहीं रहा है, तो एज इट इज़ लिखा है LHS और RHS में, और ये जो था ये था आपका रॉन्ग एरर था ये। ठीक है, तो अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज 4x प्लस 5/4x इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो पहले LHS सॉल्व करते हैं। तो 4x प्लस 5/4x, ठीक है, ये कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि ऊपर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा है तो नीचे कैंसिल आउट भी नहीं होगा, तो ये एज इट इज़ रहेगा। और इसका RHS देखते हैं हम, तो RHS इज इक्वल्स टू 5, ये तो आ ही नहीं सकता, बट इसने क्या मिस्टेक करी वो आपको बता देता हूँ मैं। तो 4x/5 और ये है 4x। ठीक है, तो इसने क्या करा होगा, इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया, बचेगा क्या इसका 5। ठीक है, तो ये होगा आपका रॉन्ग तरीका, ये गलत है। 4x से 4x नहीं कट सकता, क्यों? क्योंकि जो 4x है ये दोनों का डिनोमिनेटर है, ये दोनों शेयर करते हैं इसको। ठीक है, तो ये अकेला इसको काट नहीं सकता। ठीक है, तो अगर ये चाहता तो करेक्ट स्टेटमेंट ये हो सकता था कि 4x प्लस 5/4x, इस तरीके से इसको स्प्लिट कर सकते हैं। 4x इसको भी ले लेगा और 4x इसको भी ले लेगा। ठीक है, तो 4x/4x क्या हो जाएगा 1, और ये आ जाएगा आपका 5/4x। ठीक है, और ये जो इसने करा है दैट इज़ रॉन्ग। तो एरर क्या आ गई आपकी? एरर इज इक्वल्स टू 5। और करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपका? करेक्ट स्टेटमेंट इज इक्वल्स टू 4x प्लस 5/4x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5/4x। ठीक है, तो ये है आपका करेक्ट स्टेटमेंट, और जो इसने लिखा है 5 दैट इज एरर। ठीक है, तो अब देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21, 7x प्लस 5/5 इज इक्वल्स टू 7x। ठीक है, LHS देखते हैं इसका, LHS इज इक्वल्स टू 7x प्लस 5/5। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं, 7x प्लस 5 और 5/5, क्योंकि 5 दोनों को शेयर कर रहे हैं, तो 7x/5 अलग से लिख दिया और 5/5 अलग से लिख दिया, तो ये तो हो गए कैंसिल आउट। तो क्या आ जाएगा आंसर? 7x/5 प्लस 1, ये आना चाहिए आपका आंसर। RHS में इसने क्या लिखा है, इसका आंसर दैट इज 7x, जो कि रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है और इसने मिस्टेक क्या करी है ये देख लेते हैं। 7x प्लस 5/7x, तो इसने मिस्टेक क्या करी है, 7x और 7x को काट दिया, तो इसका फाइनली आंसर आ गया। सॉरी, क्वेश्चन है आपका ये, और इसने मिस्टेक क्या करी है, 5 और 5 को काट दिया और इसने आंसर लिख दिया आपका 7x। ठीक है, जो कि रॉन्ग है। तो एरर क्या आ गया आपका? एरर इज इक्वल्स टू 7x, और करेक्ट स्टेटमेंट क्या आना चाहिए था आपका? करेक्ट स्टेटमेंट इज इक्वल्स टू 7x प्लस 5/5 इज इक्वल्स टू
7x/5 + 1। तो ये था आपका करेक्ट स्टेटमेंट और ये जो इसने करा है दैट इज़ एरर। ठीक है, तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 14.4 कंप्लीट होती है एंड आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग सम अदर चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। Thanks for watching this video. Thank you. Have a nice day.